वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क हिस्ट्री चैप्टर 1 का ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आइए चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे ज़रा ध्यान दें, वो है द मेडिवल पीरियड इन इंडिया कवर्स द पीरियड फ्रॉम। मैंने अपनी वीडियो में कई बार बता चुका है कि जो हमारा मेडिवल पीरियड जो है, मेडिवल हिस्ट्री, वो हमारा पीरियड जो कवर करता है। आइए ज़रा ऑप्शंस को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 600 AD टू 1760। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 780 टू 1750 AD, हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन बी है 780 टू 1750। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बाय हुम वर द दिल्ली सुल्तान्स ओवरथ्रोन। इसमें बोल रखा है कि दिल्ली सुल्तान को किन्होंने उखाड़ दिया। तो उखाड़ने का मतलब है उसके बाद किसका गुलाम कर लिया, किन्होंने हरा दिया, ठीक है, कब्जा किसने कर लिया दिल्ली सुल्तान के बाद। तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है ए तुगलक। नहीं, तुगलक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर तुगलक चलते थे। चोलाज, बी ऑप्शन जो है चोलाज नहीं है, वो साउथ इंडिया में ही करते थे राज। सी मुगल्स, हाँ बिल्कुल मुगल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर लास्ट जो एम्परर जो उस टाइम पर राज कर रहा था वो था हमारा इब्राहिम लोधी। तो मुगल में एक सबसे पहले जो एम्परर थे, किंग जो थे, वो बाबर थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंका। और फिर बाद में मुग़ल एम्परर शुरू हो गया, मुग़ल साम्राज्य हो गया। स्टूडेंट्स, मुग़ल का राज हो गया पूरे इंडिया पर। तो उसका आंसर है सी मुग़ल। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है नेम द बुक विच गिव्स अस अ डिटेल अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आपको ऐसी किताब का नाम बताना है जो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हमें बताती है। तो सबसे पहली बुक दे रखी है हर्षचरितम। हर्षचरितम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर्ष के बारे में बताती है हर्षवर्धन के टाइम पर, जो कि एंशियंट हिस्ट्री हमने पढ़ा था। रघुवंशम भी किताब नहीं बताती। नेक्स्ट है अकबरनामा। अकबरनामा तो मुग़ल टाइम पर लिखी गई थी, अकबर के बारे में किताब, जो कि अबुल फजर ने लिखी है। और लास्ट है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन राज तरंगिनी ही है, क्योंकि यही एक ऐसी किताब है जो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हमें बताती है। फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इंडिया इज़ ऑफन रेफर टू एज द भारत इन विच लिटरेचर। इंडिया को भारत कौन से ऐसे साहित्य में, ऐसी कौन सी किताब साहित्य में बताया गया है कि हम इंडिया को भारत पहले बोला जाता था। तो ए पार्ट दिया हुआ इसमें तमिल, तमिल बिल्कुल भी नहीं है। बी पार्ट दिया हुआ है गुजराती, गुजरात में भी लिटरेचर में भारत वर्ड नहीं बताया गया। सी है मराठी, बिल्कुल नहीं। डी पार्ट है संस्कृत, यही लास्ट ऑप्शन है, तो यही इसका आंसर है संस्कृत। और संस्कृत ही हमें इंडिया को भारत बताता है, क्योंकि हमें पता है संस्कृत ही सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है पूरे। जब से हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, एट द टाइम ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, संस्कृत लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसी दौरान ही तरह तरह के लिटरेचर्स, तरह तरह की साहित्य किताबें भी लिखी गई थी संस्कृत में। तो वहीं पर ही उन्हीं किताबों में इंडिया को भारत का वर्ड इस्तेमाल किया गया है इंडिया की जगह पर। तो इसका डी ही राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपके सामने ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं बच्चे हम। द भक्ति मूवमेंट सपोर्टेड द कास्ट हायरार्की। भक्ति मूवमेंट ने क्या कास्ट हायरार्की को सपोर्ट किया था? आइए ज़रा जानते हैं। ये कास्ट हायरार्की जो है वो शुरू से ही चलती हुई आ रही है। तो और हमें पता है कास्ट हायरार्की के टाइम पर ही ये कहते हैं कि हमारा समाज बटा हुआ था। इसमें ब्राह्मण भी थे और क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे और शूद्र भी थे। तो उसमें बोल रखा है क्या भक्ति मूवमेंट ने कास्ट हायरार्की सिस्टम को सपोर्ट किया था? ये ऐसी बात बिल्कुल है भी नहीं है। तो भक्ति मूवमेंट ने जो है वो रिजेक्ट किया था कास्ट हायरार्की,
क्योंकि भक्ति मूवमेंट ये चाहता था कि लोगों के मन में भक्ति फैले। अब उसमें ये कास्ट नहीं देखी जाएगी कि इस इंसान के अंदर भक्ति पैदा कर सकते कि नहीं। किसी भी कास्ट का इंसान हो, किसी भी जाति का इंसान हो, भक्ति तो हर इसी इंसान में जाग सकती है। तो भक्ति मूवमेंट ने जिन्होंने स्टार्ट करा था, उन लोगों ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया था, उनका विरोध किया था कि कास्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सबके भगवान सबके लिए बराबर हैं, कोई भी इंसान भगवान की नज़र में छोटा या बड़ा नहीं है। तो उसका आंसर फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। तो स्टूडेंट्स इसमें बोल रखा है मेडिवल हिस्ट्री क्या 3 फेजेस में डिवाइडेड है। मेडिवल हिस्ट्री स्टूडेंट्स 2 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला फेज़ जो बोला जाता है वो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री बोला जाता है, यानी कि शुरुआती दौर, और एक जो मेडिवल हिस्ट्री पीरियड बोला जाता है वो लेटर मेडिवल हिस्ट्री बोला जाता है। एक अर्ली और दूसरा लेटर। तो 2 पार्ट्स में हमारी मेडिवल हिस्ट्री डिवाइडेड है। पहला पार्ट अगर देखी जाए तो स्टूडेंट्स जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं। पहले पार्ट में हमारा 700 AD से हमारा आ जाता है 1300 AD तक, और सेकंड पार्ट जो हमारा बचता है उसमें हमारा आ जाता है 1300 AD से ये हमारा आ जाता है 1800 करीब, यानी कि 1750 तक हम बोलते हैं। तो उसको 1800 ही कवर किया गया है AD तक। तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी आंसर फॉल्स है। 2 ही पार्ट्स में हमारा डिवाइड किया गया है, लेटर और अर्ली। तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट बोला गया है थर्ड, ये तो मैंने काफ़ी बता ही चुका है, आमिर खुसरो ने भी यही बात बताई है। थर्ड पॉइंट में इंडिया गॉट इट्स नेम हिंदुस्तान बिकॉज ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड द इंडस रिवर। क्या हिंदुस्तान, इंडिया को हिंदुस्तान जो शब्द है वो उन्हीं लोगों को के साथ मिला है जो इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के आसपास जो रहते थे। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो बात इसमें कही गई है वो ये बात है कि जब हम बात करते हैं हमारे इंडिया की जम्मू कश्मीर साइड की, तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ से एक नदी बहकर जाती है, रिवर बहकर जाती है, जिसका नाम है इंडस या सिंधु नदी। तो इस एरिया में रिवर जो भी इंसान रहते थे, तो पुराने हमारे एजुकेशनिस्ट ने, राइटर्स ने बताया है कि इन्हीं एरिया में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान लोग बोला जाता था। तो ये बिल्कुल इन्हीं लोगों के लिए वर्ड को अप्लाई किया गया है हिंदुस्तान। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है, तो उसका आंसर भी ट्रू है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। और एक लास्ट वीडियो होगी हमारी इसमें क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें हम शॉर्ट नोट करेंगे। ओके बच्चे, इसमें ज़रा ध्यान दें। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी वीडियो हम ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।